की गजना कड्डीपुरा से खबर आ रही है, जहां पर आग लगी है। शोलों की जद में कई इमारतें आई हैं। फायर एंड सर्विसेज का अमला मौके पर पहुंचा। मकामी लोगों के ताउन से आग को काबू कर लिया गया है। आग कितनी भयानक थी, तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक मकामी लोगों के ताउन से आग को जल्द काबू करने में, आग पर जल्द काबू पाने में कामयाबी मिली। ये इलाका कहा जा रहा गुंजान आबादी वाला इलाका है, यानी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो अनंतनाग के गजनाक कड्डीपुरा से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर भयानक आग लगी है। आग किस तरीके से लगी है, शोले और किस तरह से भड़क उठ रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर मकामी लोगों के ताउन से आग पर काबू पा लिया है। माली नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन आग कैसे लगी इसकी वजह अभी तक पता नहीं चल पाई। गजनाग काड़ीपुरा इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। अनंतनाग के गजनाग काड़ीपुरा इलाके में आज शाम गए जो है आग की भयानक वारदात रोनुमा हुई और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने और मकामी नौजवानों ने जिस तरह से यहाँ पे काम किया उसकी काबिल सताइश की जानी चाहिए। बशीर साहब हमारे साथ मौजूद। बशीर साहब ये बताइए कि ये आग जो है जल्दी आप लोगों ने इस पे काबू पाया, अभी इसमें क्या नुकसान है और कैसे ये काम सब कुछ हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार है यहाँ के लोगों के, जिन्होंने हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त ताउन दिया है। हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुई। 8:20 पर हमें कॉल मौसूल हुई है फायर कंट्रोल अनंतनाग को और लाल चौक को, तो तुरंत हमने 3 गाड़ियाँ पहले निकाली। उसके साथ साथ हमने फिर 2 और स्टेशन हेडक्वार्टर से 3 गाड़ियाँ और लाल चौक से 1 गाड़ी और मटन से 1 गाड़ी यहाँ लाई। तो ये बहुत कंजेक्शन एरिया है, तो लोगों ने बहुत हमारा साथ दिया है और हमारे जवान ने बहुत जान पहचानी से काम किया, तब जाके हमने आग पर काबू पा लिया। आप लोग बखूबी देख रहे हो खुद भी कि मतलब कितना कंजेक्शन एरिया है, तब भी कि जो 2 मकान इन्वॉल्व हुए थे उसी पर हमने आग पर काबू पा लिया। बशीर साहब काफी कंजेस्टेड एरिया है, जिस तरह से लोगों ने यहाँ पे काम किया उसकी दाद देनी पड़ेगी। नौजवानों ने बर वक्त कार्रवाई की। हाँ, लोगों के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमने आज पहली दफा देखा है कि अनंतनाग में कि मतलब इस तरह ताउन किया लोगों ने। अगर ये ताउन नहीं करते तो कम से कम 10-15 मकान तो जल जाते, लेकिन इनके ताउन ही से ही और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा का कि हमें भी उन्होंने मौका दिया काम करने का, तब जाके आग पर बहुत जल्द काबू पा लिया। खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की वारदात रोनुमा होती है, क्या अपील रहेगी लोगों से? लोगों से सबसे बड़ी अपील है कि जो हमारे भाई है रोडों पर गाड़ियाँ रखते हैं, जबकि हम निकलते हैं तो फिर हमें बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी दोनों साइड रखते हैं। लोग ये नहीं समझते कि रात को अगर कोई भी हादसा हो जाए, खा एम्बुलेंस का हो, खा फायर सर्विस का या और कोई भी इंसिडेंट होता है, लेकिन गाड़ियाँ रखते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है लोगों से कि जब भी फायर सर्विस आए तो उनको कोऑपरेट करो, उनको ये एक्यूरेट लोकेशन दे दो कि कहाँ पर है, और जब फायर सर्विस पहुंच जाए तो उनको कोऑपरेट करो, उनके साथ मुदाखलत मत करो, क्योंकि हम ट्रेन होते हैं इसलिए इसका वापस इसके साथ होती है। हमें पता होता है हमने क्या करना है, हमें किस तरह से जाना है और किस तरह आग पर हम काबू पा लेंगे। जब लोग हमें साथ देंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह हमेशा हम प्रॉपर्टी बचा लेंगे। और बड़ी खबर ये कि जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास का चौथा दिन है। एलजी के खिताब पर सीएम का जवाब होगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला जवाब देंगे। 2024 और 2025 के इक्तिसादी सर्वे की कॉपियां भी ऐवान में आज पेश होंगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। आज 6 मार्च है, तो आज शुक्रिया की तहरीक के बाद जो कई दिनों तक बहस जारी रही और अब एलजी के खिताब पर सीएम का आज जवाब होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला जवाब देंगे और फिर आपको बताएं कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से 2024 और 2025 के इक्तिसादी सर्वे की कॉपियां ऐवान में पेश की जाएंगी और 7 मार्च, जी हां कल 7 मार्च को जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जाएगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि ये बजट आवाम के लिए कैसा होगा। हालांकि एनसी सरकार ने कहा है, एनसी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि ये बजट आम लोगों के लिए होगा। अब देखने वाली बात होगी कि बजट में किन सेक्टर को ज़्यादा राहत दी गई है और किस सेक्टर के लिए ख़ास ऐलानात किए गए हैं, प्लानिंग्स की गई हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर बजट सेशन का चौथा दिन है और आज चौथे दिन एलजी के खिताब पर सीएम जवाब देंगे। पीडीपी के वहीदुर्रहमान पर्रा ने ऐसा लगता है कहा कि बीजेपी उमर अब्दुल्ला की हुकूमत चला रही। 5 अगस्त को किए गए तमाम फैसले अवाम के मफाद के खिलाफ किए गए। उमर अब्दुल्ला के पास इख्तियारात नहीं हैं। शेख अब्दुल्ला को मरकज़ की हिमायत हासिल थी, इसलिए वो फैसले कर सकते थे, लेकिन अब उमर खामोश हैं।
पर्रा ने कहा कि अवाम को पासपोर्ट देने से महरूम, नौजवान जेलों में बंद हैं, कश्मीरी मुसलमान भी इतना ही मुहिब्बे वतन है जितना कि दूसरे हैं। इन्होंने कहा कि आपको 13 जुलाई को यौम शुहदा की छुट्टी और 5 दिसंबर को शेख अब्दुल्ला की सालगिरह की छुट्टी बहाल करनी चाहिए। रिजर्वेशन का मसला उन्होंने कहा कि बगैर किसी ताखीर के हल होना चाहिए और साथ ही मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से उन्होंने कहा कि मेरिट होल्डर्स परेशानी का शिकार हैं। बाहर की जेलों में बंद लोगों को वापस लाया जाए और पीएसए के तहत बंद लोगों को रिहा किया जाए। वक्त आ गया है कि उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए ठोस इक़दाम करने होंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने वहीदुर रहमान पर्रा के रिमार्क्स पर एतराज़ जताया। बीजेपी रुकने असेंबली सुनील शर्मा ने 13 जुलाई के शुहदा को गद्दार करार दिया। सुनील शर्मा ने कहा कि महाराजा हरि सिंह के साथ किसी किस्म की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान एनसी और बीजेपी के अरकान असेंबली ने नारेबाजी की। एनसी अरकान भी शेख अब्दुल्ला की सालगिरह और 13 जुलाई को तातीलात बहाल करने के मुतालबे पर पर्रा के साथ दिखे। जबरदस्त हंगामा आराई जारी रही। स्पीकर ने दोनों फरीकैन को पुरसुकून करने की कोशिश भी की। एनसी मेंबरान सुनील शर्मा से लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर माफी मांगने का मुतालबा कर रहे थे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी एनसी और पीडीपी की तातीलात की मांग के मुतालबे में शामिल हुए, यानी एक साथ दिखे। स्पीकर की तरफ से दोनों फरीकैन के अरकान को मनाने की कोशिश नाकाम रही। स्पीकर ने यौम शुहदा पर सुनील शर्मा के रिमार्क्स को हटा दिया। इससे बीजेपी के अरकान मुश्तइल हो गए। बीजेपी अरकान ने स्पीकर के फैसले के खिलाफ वॉकआउट किया। और मीरवाइज उमर फारूक ने 13 जुलाई 1931 के शुहदा के हवाले से असेंबली में बीजेपी के एक रुकन के इश्ताल अंगेज रिमार्क्स यानी सुनील शर्मा के इश्ताल अंगेज रिमार्क्स की पुरजोर मजम्मत की। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि इन्हें जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम के हुकूक और वक़ार के लिए खड़े होने की वजह से सरदमोहरी से कत्ल किया गया था। मीरवाइज ने कहा कि ये शुहदा जम्मू कश्मीर में सबकी तरफ से काबिल एहतराम है और कश्मीरी अवाम की तरफ से अपने हुकूक के लिए दी गई अजीम कुर्बानियों की हमारी इज्तिमाई याद का हिस्सा है। मीरवाइज ने कहा कि इनको बदनाम करने की किसी भी कोशिश का सख्ती से मुकाबला किया जाएगा। महाराजा हरि सिंह पर नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी के मुबैना बयान की सख्त मजम्मत करते हुए बीजेपी ने उनके खिलाफ एहतजाज शुरू करने की धमकी दी है। बीजेपी के तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया ने कहा है कि नायब वजीर आला ने महाराजा को डिक्टेटर कहा, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जेकेपीसी यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराकर निशाना बनाया। इस पर एनसी मेंबरान ने जवाबी हमला किया। है या काम में थोड़ा सा रफ्तार कम आ जाता तो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सज्जाद गनी लोन ने एनसी मेंबरान को लोगों के कत्ल का और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद एनसी अरकान ने जवाबी हमला किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि फिरका वाराना सियासत की कोई बुनियाद नहीं है। सागर ने कहा कि हमें पाकिस्तान से मुज़ाकरत करने चाहिए ताकि खुरेजी का खात्मा हो। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हर चीज़ के लिए अच्छा था। एनसी ने अजीम कुर्बानियाँ दी और बीजेपी का जम्मू कश्मीर के लिए कोई ताउन नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और पीडीपी की मखलूत हुकूमत ने सिर्फ तबाही मचाई। सागर ने इल्जाम लगाया कि एलजी एक बादशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं और वो मजीद ब्यूरोक्रेटिक हुक्मरानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर एलओपी सुनील शर्मा ने एतराज जताया। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। म्यूचुअल फंड सही। उरी के बिजहामा में तेंदुआ पकड़ा गया। भेड़ों की हत्या के बाद वन विभाग ने लगाया था पिंजरा। पुंज में स्वचालित दूध संग्रह इकाइयों का उद्घाटन, किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक जरूरी कदम। प्रदेश के पेंशनर्स ने चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार से लंबित पेंशनर और मेडिकल बिल का भुगतान की मांग। पेंशनर संघ के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने मुख्यमंत्री सुक्खू से जीसीसी बुलाने की मांग की।
पटवारी कानूनगो संघ की मांग के विरोध में हिमाचल प्रदेश उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ ने जताया विरोध, अराजकता फैलाने की दी चेतावनी। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर फिर हुआ हादसा, पिकअप सड़क के किनारे डंगे से टकराई। स्थानीय लोगों ने दुर्घटनाओं की बार बार होती घटनाओं पर जताई चिंता। चौहाटा की जाथर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, देवी देवताओं के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। जीओसी राइजिंग स्टार कोर ने जम्मू में सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जेकेपी और सरकारी खुफिया एजेंसियों के साथ संयुक्त सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की। डोडा पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पेट्रोल पंप के पास चेक पॉइंट पर डोडा पुलिस ने 14 ग्राम हेरोइन और नकदी बरामद की। सांबा के बड़ी ब्राह्मणा रेलवे स्टेशन पर सफल मॉक ड्रिल का आयोजन, सुरक्षा बलों ने किया अभ्यास। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। उधमपुर के पंचारी क्षेत्र में भारी बारिश से हुई तबाही, सड़कों और घरों को हुआ गंभीर नुकसान। निष्क्रिय निर्माण कार्य और मलबे की अनदेखी से प्रभावित ग्रामीण, सड़क सुधार और सुरक्षा की मांग। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की हड़ताल, सस्पेंड असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की मांग। हड़ताल से भूख हड़ताल में तब्दील हो चुका है आंदोलन। सीमावर्ती इलाकों में सड़क संपर्क बंद, नवजात बच्चों के लिए दूध की किल्लत बढ़ी। लोग प्रशासन से हवाई सेवा शुरू करने की कर रहे मांग। सदन में पीडीपी नेता वहीद पारा का बयान, उमर अब्दुल्ला के पास कोई अधिकार नहीं, उमर सरकार को बीजेपी चला रही है। सदन में नशे की रोकथाम पर विपक्ष ने जताई सहमति, रोकथाम के लिए कानून लागू करने की जरूरत। विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमले की कोशिश की गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमले की कोशिश की गई। लंदन में विदेश मंत्री पर हमले की कोशिश की गई है। एक खालिस्तानी ने हमले की कोशिश की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एक कार्यक्रम से विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद लौट रहे थे और उसी दरमियान वजीर खारजा एस जयशंकर पर हमले की कोशिश की गई है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एक प्रोग्राम से लौट रहे थे वजीर खारजा एस जयशंकर प्रसाद और इसी दरमियान उन पर हमले की कोशिश की गई है। ये हमला एक खालिस्तानी की तरफ से करने की कोशिश की गई है। लंदन में आपको बताएं कि विदेश मंत्री वजीर खारजा इस वक्त हैं और वहीं एक प्रोग्राम में वो शामिल होने के लिए गए थे, तो एक प्रोग्राम से वापस लौट रहे थे शामिल होकर, जब ही वजीर खारजा पर हमले की खबर है। हमला करने की कोशिश की गई है, एक खालिस्तानी की तरफ से ये हमला करने की कोशिश की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लंदन से बड़ी खबर आ रही है, जिसके दौरे पर वजीर खारजा एस जयशंकर प्रसाद हैं और एक प्रोग्राम से वापस लौट रहे थे इस जयशंकर प्रसाद और उसी दरमियान उन पर हमला करने की कोशिश की गई। ये हमला आपको बताएं कि एक खालिस्तानी के जरिए करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनपुट एडिटर शैलेंद्र वांगू, उन्हीं से जान लेते हैं इस खबर की ज़्यादा तफसीलात। शैलेंद्र वांगू, बताइएगा ये कब का मामला है और ये खालिस्तानी शख्स है, कहा जा रहा है कि उसने हमला करने की कोशिश की, एक प्रोग्राम से वापस लौट रहे थे, अपडेट पूरा। देखिए, आपको सना बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त यूके के दौरे पर और आयरलैंड के दौरे पर ये अभी विदेश मंत्री हैं। ये 4 से 9 तारीख का ये दौरा 2 देशों का रहने वाला है और यहाँ पर एक कार्यक्रम चाथम हाउस जो लंदन में है, वहां पर विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बातचीत करनी थी और उससे पहले ही जहां पर ये वेन्यू है उसके ठीक बाहर कुछ खालिस्तानी समर्थक इकट्ठा हुए थे। जब विदेश मंत्री अंदर जा रहे थे उस वक्त भी वहां पर मौजूद थे और कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात को जब विदेश मंत्री बाहर निकल रहे थे उस वक्त भी ये खालिस्तानी समर्थक वहां पर मौजूद थे, लगातार वो नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि एक शख्स जो है खालिस्तानी समर्थक भागता हुआ विदेश मंत्री की गाड़ी तक जा पहुंचा और उसके हाथ में तिरंगा भी था, जिसको उसने फाड़ने की भी कोशिश की, हालांकि उसको कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन ये फिर से एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। हालांकि बार बार ये कहा जाता रहा है
कि लंदन में या बाकी अन्य देशों में, पश्चिमी देशों में खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं की जाती है जिस कार्रवाई की मांग भारत करता आया है। ये एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है जहां पर विदेश मंत्री जयशंकर खुद वहां पर मौजूद थे और एक बड़ा इसमें कोई घटना भी हो सकती थी, हालांकि वहां पर पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से उनको वहां पर रहने दिया गया, नारेबाजी करने दी गई कई घंटों तक, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और कई बार हमने इससे पहले ये भी देखा है कि लंदन में ही भारतीय उच्चायोग पर भी हमला हुआ है, भारतीय उच्चायोग के बाहर, और यहाँ तक कि पत्थरबाजी भी की गई है उच्चायोग पर। उसके बावजूद इस तरह के हरकतों को परमिट करना, इस तरह के प्रोटेस्ट को वहां परमिट करना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है यूके सरकार पर भी। बिल्कुल, यूके सरकार पर इससे पहले भी हमने देखा, उस वक्त भी आपसे हमने अपडेट ली थी कि वहां जो सरकारी इमारतें हैं उसके बाहर ये पहुंच रहे हैं खालिस्तानी समर्थक और आग के हवाले कर दे रहे हैं पूरे बिल्डिंग को। उसके बावजूद भी इस पर कहीं ना कहीं नकेल नहीं कसी जा रही। लेकिन जो ये मामला है ये तो बिल्कुल बियॉन्ड द बाउंड्री अगर बोले शैलेंद्र तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वजीर खारजा एस जयशंकर के सामने खालिस्तानी समर्थक चला जाता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि दोनों देशों के बीच कुछ खटास नहीं आएगी आने वाले दिनों में? देखिए, जहां तक खालिस्तानी समर्थकों की बात है तो लंदन की बात करें, यूएस की बात करें, या बाकी अन्य देशों में जहां पर खालिस्तानी समर्थकों को इस तरह से परमिशन दिया जाता है और ये कहा जाता है कि उनके पास बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि वो किसी देश के विदेश मंत्री पर इस तरह से हमला करेंगे और भारत के जो इंटरेस्ट वहां पर है, भारत की जो बिल्डिंग्स वहां पर हैं, उन पर इस तरह से हमला किया जाए। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई औपचारिक बयान ना विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है, ना यूके की तरफ से आया है, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है जहां पर हम वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक शख्स जो है वो भागता हुआ गाड़ी के पास जा पहुंचा। हालांकि उसको दबोच लिया गया, उसको वहां से हटाया गया, लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जब विदेश मंत्री जयशंकर वहां पर मौजूद थे तो लगातार इस तरह की नारेबाजी हो रही थी, पिछले करीब 3 से 4 घंटों की तक ये कार्यक्रम चला है। तो ऐसे में वहां पर जो पुलिस मौजूद थी, लंदन पुलिस, उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, उन्होंने वहां पर उनको मौजूद क्यों रहने दिया, क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं हटाया, ये बड़े सवाल हैं। जाहिर सी बात है, जब 3 से 4 घंटे पहले से एक वेन्यू पर खालिस्तानी समर्थक मौजूद थे तो आखिर यूके पुलिस की तरफ से उन्हें हटाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्योंकि उमूमन ये होता है कि वीआईपी मूवमेंट है तो इस तरह से पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सुरक्षा में भारी चूक है, सिक्योरिटी में भारी चूक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। वजीर खारजा एस जयशंकर जब प्रोग्राम से वापस लौट रहे थे, जैसे कि शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि प्रोग्राम से जैसे वो बाहर आए, हालांकि ये समर्थक पहले से ही मौजूद थे वहाँ पर, खालिस्तानी हिमायत के लोग वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे, 3 से 4 घंटे से वो मौजूद थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर यूके की पुलिस फिर क्या कर रही थी? आखिर सैनिटाइजेशन के नाम पर उन्होंने क्यों कदम नहीं उठाया? क्योंकि उमूमन देखने को मिलता है कि जब भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो पूरा इलाका जो है सैनिटाइज किया जाता है, चप्पे चप्पे पर नज़र होती है। तो ऐसे में इन खालिस्तानी समर्थकों को वहाँ पर खड़ा रहने के लिए कैसे इजाज़त दे दी गई? आखिर क्यों नहीं हटाया गया? कुछ भी बड़ा हमला हो सकता था। हालांकि जैसे ये शख्स भागता भागता कार के सामने खड़ा हुआ, वैसे ही यूके पुलिस के जवानों ने उसे दबोच लिया, घेरे में लेकर उसको वहां से हटाया। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर और पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम पीओके की वापसी का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही ये हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर का मुद्दा समाप्त हो जाएगा। ब्रिटेन दौरे पर गए विदेश मंत्री ने ये लंदन में एक चैथम हाउस के कार्यक्रम में ये बयान दिया। कश्मीर के मुद्दे पर बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि कश्मीर में हमने अधिकांश मुद्दों को हल करने में अच्छा काम किया है। पहला काम 370 को हटाना था, दूसरा काम कश्मीर में विकास और सामाजिक न्याय को बहाल करना था, तीसरा काम चुनाव कराना था जिसमें भारी मतदान हुआ है। और उन्होंने कहा कि अब हम कश्मीर के उस हिस्से की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जो है। अब जब ये हो जाएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। ये बड़ा बयान अपने दौरे के दौरान वजीर खारजा एस जयशंकर की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बहुत बदलाव हुआ है। कई बदलाव होने के बाद कश्मीर का मसला तब हल हो पाएगा जब पीओके के हिस्से में जो कश्मीर है उसे वापस ले लिया जाएगा, तो कश्मीर के मसले का नामो निशान ही नहीं रहेगा। ये बड़ा बयान वजीर खारजा की तरफ से लंदन दौरे के दौरान दिया गया।
Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. Oh, okay. Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. Oh, okay. Look. वहीं चीन के साथ रिश्ते पर विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे बीच बहुत ही अनोखे रिश्ते हैं। हम दुनिया के दो ऐसे देश हैं जिनकी आबादी 1 अरब से ज्यादा है। हम दोनों का इतिहास भी बहुत पुराना है, जिसमें समय के साथ उतार चढ़ाव आए हैं। चीन के साथ सीमा विवाद पर उन्होंने कहा कि भारत के लिए सीमा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि सीमा स्थिर है, शांतिपूर्ण नहीं है या उसमें शांति का अभाव है, तो ये निश्चित रूप से हमारे संबंधों के विकास और दिशा को प्रभावित करेगा। By any standards, a very, very unique relationship. I mean, first of all, we are the only 2 billion plus populated countries in the world. We have, both of us, a very long history. We've had the ups and downs in our history. You have today both countries on an upward trajectory. And here's the challenge. And it so happens we are actually direct neighbors. So the challenge is this, that when any country rises, its balances with the world and with its neighbors obviously change. Now, when two countries of this size, this history, this complexity, this consequence rise broadly in parallel, and obviously they have an interplay with each other, I think the issue is how do you create stable equilibriums and then transition into the next set of equilibriums, the next phase of equilibriums. And we want a stable relationship. But we want a relationship where our interests are respected, where our sensitivities are recognized, where it works for both of us. So I think that is really been the challenge in the relationship. And obviously, for us, because of the border, for us, the management of the border, the assumption for the last 40 years has been that there must be peace and tranquility in the border areas if the relationship is to grow. If the border is unstable or is not peaceful or is not tranquil, obviously it will have consequences on the growth and direction of the relationship. अन्य में महकमे बिजली की तरफ से गैर कानूनी कनेक्शन काटे गए हैं। महकमे के हुकाम ने बताया कि उन्हें इत्तला मिली थी कि अदनिया के इलाके में लोगों ने बगैर स्मार्ट मीटर के गैर कानूनी कनेक्शन लगाए हैं। इसका नोटिस लेते हुए हुकाम ने मौके पर पहुंचकर इन कनेक्शंस को काटकर आला हुकाम को इत्तला दी है। ਇਹ ਸਰ ਇਹਦੀ ਚੋਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡੀਟੀ ਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਾਫੀ ਲਾਸਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ATCC ਲਾਸਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਈਪਾਸ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੁੰਡੀਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤੀ, ਜਾਂ पता नहीं प्राइवेट बंदे कन्नै जां कुछ भी है, लेकिन असें जिहड़ी कुंडी है जां इलीगल है वो खत्म करना सानू प्रोटेक्शन हायर अथॉरिटी। पुलिस की तरफ से रेलवे स्टेशन अनंतनाग पर एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। पुलिस फौज, CRPF, SDRF और फायर एंड इमरजेंसी और महकमे हेल्थ के अलावा मुतल्लिका महकमों ने हिस्सा लिया। DIG जनूबी कश्मीर ब्रिगेडियर एक सेक्टर के अलावा कई दीगर सीनियर अफसरान मौजूद रहे। लेह में छतरुल दावा के बाबरगत मौके पर पुरजोश बुद्ध मत के अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ मॉन्स्टरीज में हाजिरी दी। बुद्ध मत के मानने वाले नॉन वेजिटेरियन खाने, शराब और दीगर नशावर चीज़ों से परहेज करते हैं ताकि गुम्पाज की यात्रा करने के अलावा धर्म की मश्क और दीगर सरगर्मियों से परहेज किया जा सके। दावत तांगपू को बुद्ध मत के मानने वालों के लिए फजीलत का महीना कहा जाता है। 5 फीट तो पहाड़ियों पे गिरा, गाँव में
नीचे गांव में भी 1 फीट से ऊपर ऊपर हर जगह बर्फ गिरा। तो इस साल पानी का कोई डर नहीं था। तो इसलिए हमारा ये जो पवित्र महीना जो है खासकर लद्दाख वाले बहुत मानते हैं, इसलिए अभी हर गांव में पवित्र महीना में माने चलता है। जैसे हमारा गांव में अभी चल रहा है, इसी तरह लेह में चलता है, हर गांव में चलता है। तो इसीलिए अभी पवित्र महीना इस साल शुरू होते ही बहुत बढ़िया हो गया। अभी जैसे हमारा गांव में एक चा होता है, चा ठोंठू कर्म, वो भी अभी इस साल आया है, उतरा है। तो इसको हम बहुत मानते हैं। इसी तरह अभी साथ साथ अभी खुशी की बात है लद्दाख वासियों को, हमारा मुसलमान भाइयों का भी रमजान का महीना इसी महीने में शुरू हो गया। तो मैं पूरा लद्दाख वासियों के ओर से पूरा मुसलमान भाइयों को रमजान के महीने का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जुले